नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आईफोन 14 सीरीज को बुधवार को एप्पल के फार आउट इवेंट में ग्लोबली लॉन्च किया गया। पिछले कुछ महीनों में कई लीक और अफवाहों के बाद आखिरकार एप्पल के स्मार्टफोन की लेटेस्ट सीरीज सबके सामने है। इस सीरीज में आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल हैं। जहां एक और आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो छोटे मॉडल हैं, वहीं दूसरी ओर आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो मैक्स बड़े स्क्रीन पसंद करने वालों को टारगेट करते हैं। प्रो सीरीज से नॉच को हटा दिया गया है और इसकी जगह एक पिल शेप होल पंच कटआउट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अब फ्रंट कैमरा और फेस आईडी टेक्नोलॉजी फिट किए गए हैं। इसके अलावा नॉन प्रो मॉडल पिछले साल के एप्पल A15 बायोनिक SoC पर काम करते हैं, तो प्रो मॉडल को लेटेस्ट बायोनिक A16 SoC मिलता है। लेटेस्ट स्मार्टफोन यूएस में वाईफाई के बिना eSIM एक्टिवेशन के साथ आते हैं। पहली बार यूएस में आईफोन मॉडल में सिम ट्रे नहीं होगी। स्मार्टफोन सैटेलाइट आपातकालीन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, जिसका उपयोग सैटेलाइट पर आपातकालीन SOS भेजने के लिए भी किया जा सकता है। यह फीचर यूएस और कनाडा में शुरू होगा और यह लेटेस्ट रेंज के साथ 2 साल तक फ्री रहेगा। आईफोन 14 की कीमत $799 यानी करीब 63,700 रुपये रखी गई है। स्मार्टफोन 5 कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसी तरह आईफोन 14 प्लस की कीमत $899 यानी करीब 71,600 रुपये से शुरू होती है। यह 5 कलर ऑप्शन में आया है। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस के लिए प्री ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे, जहां आईफोन 14 की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी। आईफोन 14 प्लस की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी। आईफोन 14 प्रो की कीमत $999 यानी करीब 79,600 रुपये से शुरू होती है और सबसे महंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत $1,099 रखी गई है। दोनों आईफोन यूएस में 9 सितंबर से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। ये दोनों खरीद के लिए 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे। आईफोन 14 को एक फ्लैट एज एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जिसमें सामने की तरफ सिरेमिक शील्ड मटेरियल मिलता है और यह पिछली जनरेशन की तरह IP68 रेटिंग से लेस है। हैंडसेट में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसे पिछले साल के हैंडसेट की तुलना में ब्राइटनेस और कलर प्रोडक्शन के मामले में बेहतर बताया गया है। कहा गया है कि यह 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। इसमें एप्पल का A15 बायोनिक SoC मिलता है, जो पिछले साल के आईफोन 13 सीरीज में शामिल था। इसके अलावा इसमें हमेशा की तरह फेस आईडी तकनीक को भी शामिल किया गया है। एप्पल आधारिक तौर पर रैम की मात्रा और प्रत्येक मॉडल की बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं करती है। हालांकि आने वाले हफ्तों में थर्ड पार्टी के टीयर डाउन के जरिए इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एप्पल का कहना है कि आईफोन 14 पिछले साल के आईफोन 13 की तुलना में अधिक रन टाइम देने में सक्षम होगा और कहा गया है कि यह आईफोन में अब तक की सबसे अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आता है। जहां तक कैमरे का सवाल है, इसके डुअल कैमरा सेटअप में f/1.5 अपार्चर और सेंसर आधारित स्टेबलाइजेशन के साथ एक अल्ट्रा वाइड और एक नया 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा शामिल है। एप्पल का दावा है कि कम रोशनी में ली गई तस्वीरों की क्वालिटी में 49% सुधार हुआ है और यह भी दावा किया गया है कि नाइट मोड अब तक का 2 गुना फास्ट होगा। सामने की ओर ऑटो फोकस के साथ एक नया 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा भी है। एप्पल का कहना है कि वह अपने डीप फ्यूजन इमेज प्रोसेसिंग को इमेज पाइपलाइन में लागू कर रहा है, जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस और कलर रेंडरिंग में सुधार होगा। इस टेक्नोलॉजी को फोटोनिक इंजन का नाम दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में एक्शन मोड नाम का एक नया स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है, जो जिम्बल एस्क स्टेबलाइजेशन के लिए पूरे सेंसर का उपयोग करता है। आईफोन 14 प्लस में बड़े स्क्रीन साइज और बैटरी बैकअप छोड़कर आईफोन 14 के समान हार्डवेयर है। हैंडसेट में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है और एप्पल का दावा है कि स्मार्टफोन आईफोन 14 प्लस में बेस्ट बैटरी बैकअप मिलता है। अन्य सभी स्पेसिफिकेशंस आईफोन 14 के समान हैं,
जहां तक प्रो मॉडल की बात है, एप्पल ने इसमें सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया है। आईफोन 14 प्रो में एप्पल के प्रमोशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फीचर के साथ 6.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। प्रो मॉडल के पैनल 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्केल करते हैं और स्मूथ मोशन और पावर एफिशिएंट सिस्टम का अनुभव देने के लिए ये अपने रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस मॉडल में एप्पल का नया इन हाउस A16 बायोनिक SoC मिलता है, जो 2 हाई परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंट कोर के साथ कुल 6 कोर से लेस CPU है। साथ ही एक 16 कोर न्यूरल इंजन भी है। दावा किया गया है कि इस चिपसेट की परफॉर्मेंस पिछले चिप की तुलना में 50% तक ज़्यादा बेहतर है। फोटो और वीडियो के लिए एप्पल प्रो मॉडल के कैमरा हार्डवेयर के मामले में एक कदम आगे बढ़ गई है। एक नया 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जिसे टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो के लिए 12 मेगापिक्सल सेंसर के साथ जोड़ा गया है। प्राइमरी वाइड कैमरा सेंसर को f/1.5 अपार्चर लेंस के साथ जोड़ा गया है। ऐसा दावा किया गया है कि ट्राइपॉड का उपयोग करते समय ये कम नॉइज और तेज शटर और लंबे ब्रैकेट के लिए अधिक प्रकाश खींच सकता है। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के कारण अब टेलीफोटो सहित सभी कैमरे नाइट मोड के साथ काम कर सकते हैं। तीसरे कैमरे में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो लेंस मिलता है। तो आप भी जल्दी आईफोन 14 लेने का मन बना रहे हैं तो देर किस बात की, फ़ोन लॉन्च हो चुका है, उसके फीचर मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिलहाल के आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।